क्रिप्टो में और फॉरेक्स में हमें सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम फेस करने मिलती है वो मिलती है टाइम फ्रेम में। हमें समझ में नहीं आता कि कौन सा टाइम फ्रेम हमारे लिए एक्चुअली बेस्ट है। अब टाइम फ्रेम पता होने से पहले हमें ये पता होना जरूरी है कि हम एक्चुअली कौन से ट्रेडर हैं। हम स्कैल्पर हैं, हम इंट्राडे ट्रेडर हैं, या हम स्पॉट ट्रेडर हैं, या हम लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं। आपको ये पता होना बहुत जरूरी है कि आप कौन से एक्चुअली ट्रेडर हैं। जब तक आपको ये नहीं पता होगा, आपको यही नहीं समझ में आएगा कि आपके लिए एक्चुअली कौन सा टाइम फ्रेम बेस्ट है। अब मैं बताता हूं कि स्कैल्पर्स के लिए कौन सा टाइम बेस्ट होता है। मोस्टली जो स्कैल्पर्स होते हैं वो 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करते हैं, 30 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करते हैं, एंड मोस्टली 5 मिनट का टाइम फ्रेम भी यूज करते हैं। और मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि ये टाइम फ्रेम बेकार है स्कैल्पर्स के लिए। क्यों? इसकी वजह यह है कि जो छोटे टाइम फ्रेम होते हैं उसमें स्ट्रक्चर मूवमेंट बहुत जल्दी होता है। कभी आप कोई ट्रेड लेंगे तो आप देखेंगे कि कभी आपको लगता है कि मार्केट डाउन जाने वाली है, आप ट्रेड लेते हैं और नेक्स्ट मूवमेंट पर मार्केट अप जाती हुई आपको दिख रही होती है। आप बोलते हैं यार मैंने गलत ट्रेड ले ली, मैंने गलत डायरेक्शन में ट्रेड ले ली है और अब मार्केट यहां से रिवर्स हो गई है। तो इसलिए ना आपको पता नहीं चलता कि मार्केट की डायरेक्शन कौन सी है। छोटे टाइम फ्रेम में आप एक डिसीजन पर रह ही नहीं पाते। कभी आप सोचते हैं कि मार्केट अब ऊपर जा रही है, आप जैसे ट्रेड लेते हैं फिर आपको लगता है मार्केट नीचे जा रही है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम स्कैल्पिंग के लिए भी बड़े टाइम फ्रेम का यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं कि कैसे हम बड़े टाइम फ्रेम से स्कैल्पिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना यह है कि आपको सिंपली 1 डे के टाइम फ्रेम में पहुंच जाना है, एंड वहां पर जितनी भी आपको रिसेंट विक्स दिख रही हैं, जो कैंडल्स की विक्स दिख रही हैं, चाहे वो अपसाइड की तरफ हो चाहे वो डाउन साइड की तरफ हो, आपको सिंपली हॉरिजॉन्टल लाइन से, मतलब सिंपल लाइन से उसकी मार्किंग कर देनी है। अब आपको क्या करना है, उसको रिफाइन करना है। रिफाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, हम छोटे टाइम फ्रेम में चले जाएंगे, मतलब 4 आवर के टाइम फ्रेम में चले जाएंगे। अब 4 आवर में हम उस विक्स को एक्यूरेट करेंगे, बिल्कुल उसी की विक्स की जगह पर प्लेस करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम 1 आवर में जाएंगे, फिर 30 मिनट्स में जाएंगे, फिर हम 15 मिनट्स में जाएंगे। इससे क्या होगा, इससे आपकी जो एंट्री पॉइंट्स हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट बनेंगे। जहां आप एंट्री लेंगे वो बिल्कुल स्पॉट वाली जगह होगी। और इससे क्या होगा, आपके स्टॉप लॉसेस छोटे हो जाएंगे। इससे क्या होगा, आपकी रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट एक्चुअली वर्क करेगी। अब हम बात करेंगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए कौन सा टाइम फ्रेम अच्छा होता है। इससे पहले हम ये बात करेंगे कि इंट्राडे ट्रेडर होते क्या हैं। काफी सारे लोगों को ये नहीं पता कि इंट्राडे ट्रेडर होते क्या हैं। इंट्राडे ट्रेडर मतलब जो कि दिन में सिर्फ एक अपनी ट्रेड खोलते हैं, चाहे वो अपसाइड हो चाहे वो डाउन साइड हो, सिर्फ एक अपनी पोजीशन को ओपन करते हैं एंड उसको छोड़ देते हैं, अपना टीपी सेट करके, अपना स्टॉप लॉस सेट करके छोड़ देते हैं उस ट्रेड को। अब वो रात में आते हैं, चाहे जॉब से आ रहे हैं चाहे बिजनेस से आ रहे हैं, वो